तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिटिंग ऑफ एन एक्सपोनेंशियल कर्व। एक्सपोनेंशियल से आप लोग समझते होंगे कि पावर, ठीक है। तो जहां पे भी पावर आ जाती है, मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों को एक्सपोनेंशियल कर्व का देता हूं कि मान लीजिए हमें कर्व फिट करना है y इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर बी एक्स। ये हमारा कोई एक एक्सपोनेंशियल कर्व है और ये हम लोगों को फिट करना है। इसके लिए मुझे बेस्ट फिट इक्वेशन चाहिए। तो आपके पास जो कंडीशंस थी वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन के लिए थी, लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल कर्व आ गया। और स्ट्रेट लाइन को फिट करते समय आप देखते थे कि a के साथ जो वैल्यू है उसकी मल्टीप्लीकेशन आप पूरी इक्वेशन में करते थे, b के साथ जो वैल्यू है उसकी मल्टीप्लीकेशन आप पूरी इक्वेशन में करते थे, और फिर समेशन का साइन वहां पर प्लेस करा देते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं, और डायरेक्टली भी मैं इस कर्व को जो है प्लॉट नहीं कर सकता हूं। तो सबसे पहले मुझे ये कर्व जो है, इस वाले कर्व को एनी हाउ स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लेट अस सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1, और हम करते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। जब भी एक्सपोनेंशियल कंडीशन आपके सामने आ जाएगी, यू हैव टू टेक लॉग, देन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो जब आप दोनों तरफ लॉग देंगे, योर इक्वेशंस विल बिकम log y is equals to log a e raised to the power bx. And I think you know the property of logs. First property, if two functions are multiplying, आप उनको separately addition form में लिख सकते हैं. Then it will be log y is equals to log a plus log e raised to the power bx. और फिर अब थर्ड प्रॉपर्टी होती है लॉग की, इफ पावर ऑफ एनी फंक्शन आफ्टर टेकिंग लॉग इट विल बी इनिशियल, देन द log y इज इक्वल्स टू log a प्लस bx log e। और ये जो लॉग आपने लिया है इसको आप बेस e पर ले रहे हैं। इट मींस दैट लॉग बेस e की वैल्यू कितनी होती है? 1, then your function will become log y is equals to log a plus bx, because log e is equivalent to 1, then your function will become like this. अब आपने क्या किया, let log y is equals to कैपिटल Y आपने मान लिया, ठीक है। let किया, log a आपने कैपिटल A कंसीडर कर लिया, और साथ ही साथ स्मॉल b आपने कैपिटल B कंसीडर कर लिया, और स्मॉल x जो है आपने कैपिटल X कंसीडर कर लिया। अब आपकी जो इक्वेशन बनेगी दैट इज log y, तो आपने कैपिटल Y कंसीडर कर लिया था, log a आपने कैपिटल A कंसीडर कर लिया था, स्मॉल b को कैपिटल B मान लिया, और स्मॉल x को कैपिटल X मान लिया। तो ये इक्वेशन अब आपकी कुछ जानी पहचानी सी हो गई है। देखो, अब आप कहोगे कि आपने b को कैपिटल B क्यों माना और x को कैपिटल X क्यों माना। इसके लिए कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपको ये मानना ही होगा, बट यू हैव टू चेंज log y इंटू कैपिटल Y, log a इंटू कैपिटल A। अगर आप इसको छोटा भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सिमेट्री की फॉर्म में, ताकि ये कैपिटल है तो ऑल विल बी इन जो है अपर केस, तो सबको मैंने कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया। दैट्स व्हाई I assumed B as a capital B and small x is as a capital X. तो अब ये मेरी इक्वेशन बन गई। आई थिंक इस इक्वेशन के लिए आप लोग नॉर्मल इक्वेशंस निकाल सकते हैं। For 2 is, और नॉर्मल इक्वेशन निकालना आपको आता ही है, a के साथ 1 है, देन इट विल बी सिग्मा y a n प्लस b सिग्मा x एंड सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये आपकी नॉर्मल इक्वेशंस हो गई हैं, और इन दोनों नॉर्मल इक्वेशंस को
डेटा की हेल्प से हम फिल करेंगे और अपने आंसर को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। फिट एन एक्सपोनेंशियल कर्व y is equals to a e raised to the power bx for the following data। एक एक्सपोनेंशियल कर्व फिट करना है मुझे इस डेटा के लिए, ठीक है। नाउ द डेटा इज, यू कैन राइट x and in comparison to x the values for y is, एक बहुत छोटा सा डेटा हम लोगों ने लिया है और इस डेटा को हमें एक्सपोनेंशियल कर्व के लिए y is equals to a e raised to the power bx के लिए फिट करना है। यह गिवन कर्व is y is equals to a e raised to the power bx, और इसके लिए मैं एक्सपोनेंशियल कर्व, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल कर्व है तो आई एम नॉट कैपेबल टू फाइंड द नॉर्मल इक्वेशंस ऑफ दिस कर्व। तो जब मैं इसकी नॉर्मल इक्वेशंस नहीं निकाल सकता हूं तो अब मैं क्या करूंगा, इसके लिए लॉग लेंगे। वो जो पूरा डेरिवेशन मैंने ऊपर इंप्लीमेंट किया था ना, वो डेरिवेशन आपको यहां पर इसके लिए इंप्लीमेंट करना है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, आई एम जस्ट स्किपिंग सम स्टेप्स, then it will be log y is equals to log a plus bx and let, मैंने डायरेक्ट कुछ स्टेप्स को स्किप करके डायरेक्ट ये वैल्यू लिख दी है और यहां पे हम लेट कर लेते हैं log y is equals to capital Y, log a is equals to capital A, b is equivalent to upper B and lower x is equation will be y is equals to a plus bx. I will place the name equation number 2. Now normal equations for second will be, अब क्योंकि ये सेकंड जो है एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आ चुका है तो स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल इक्वेशंस आप लोगों को निकालना आता है। यू विल कंसीडर द समीशन ऑफ x प्लस b सबमिशन ऑफ x स्क्वायर, दीज आर द नॉर्मल इक्वेशन। अब चलिए इस नॉर्मल इक्वेशंस के लिए मुझे जो जो रिक्वायरमेंट है, आई विल टेक ऑल द वैल्यूज फ्रॉम माय डेटा। तो चलो अब डेटा की तरफ बढ़ते हैं। दैट वाज आवर डेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड सिग्मा y, यानी सबमिशन ऑफ कैपिटल Y। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस अ कॉलम जिसका नाम होगा कैपिटल Y, और कैपिटल Y किसके इक्विवेलेंट है, लॉग ऑफ स्मॉल y, ठीक है। तो चलिए लॉग ऑफ स्मॉल y, आप लोगों को आता है इसका लॉग लेना। तो टेक द log of 27.8. It means that you have to take the log at base e. बेस ई पर लॉग लेना है। जिस बच्चे को नहीं आता मैं उसको बता दूं, आपके कैलकुलेटर में एक बटन होगा, उसमें ln लिखा होगा, एक में तो लॉग लिखा होगा, दैट इज ऑन बेस 10, और एक बटन होगा जिसमें ln लिखा होगा, ये होता है लॉग बेस ई पर। तो यू हैव टू यूज दिस बटन, दिस आइकन LOG वाला जो बटन है, दैट इज फॉर बेस 10। आप लोग इस बटन को यूज कर रहे हैं। You should use this button for taking the log on base E. Now tell me what is the value of 3.32. Yes, 3.32. 3.325. Yes. Right? Yes. 62.1, 4.12. 4.12, 110. तो that is log y, ठीक है। सिग्मा इसका सम करेंगे, it will give submission of capital Y. So a n, n means number of observations. Then what is the value for n? So 4. 4. Very good. Now the next column is summation x is equals to capital X, और that is 2, 3, 4, 5. अगर यहां पर स्पेस है तो is equals to करके कैपिटल X वहीं पे कर देना, no need to take another column. तो कितना हो जाएगा ये? 14, ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए होता है एक्स वाई, तो यहाँ पे हम लोग एक नया कॉलम बनाएंगे, कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई, दैट इज कैपिटल एक्स एंड दिस वन इज कैपिटल वाई। तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कीजिए जरा, तो इसका सम कर लीजिए कितना आता है,
Sir, 63.239. 63.239. Then the summation of x into y is equivalent to 63.239. और कोई वैल्यू चाहिए मुझे अपनी टेबल के लिए? एक्स स्क्वायर. तो यहाँ एक कॉलम इंट्रोड्यूस कराएंगे, नेम विल बी एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से आप समझ गए होंगे हमें क्या करना है. वी हैव टू स्क्वायर दिस कॉलम. तो 4 4 16, 5 5 25. ऐड कर लीजिए इनको. I am getting 54. Am I right or not? Yes, sir. The value for n is 4. Then it will be 4a plus the value for sigma x is 14b is equals to sigma y का वैल्यू कितना था? 17.234. Now a and the value for sigma x is 14. Then it will be 14a plus x square is 54 Yes, sir. is equal 63.239. 63.239. Good. That is the value, that is the normal equations after placing all the values from the data. ये हमारी normal equations आ गई. तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें solve करें. जरा solve करके बताएं मुझे a और b कितना आता है. तो a is equals to 2.2645 and b is equals to 0.584. अभी मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है because our required curve was y is equals to a e raised to the power bx. मेरा ऑब्जेक्टिव है स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू फाइंड आउट करना, लेकिन मेरे पास जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है? कैपिटल A और कैपिटल B की. तो चलिए कैपिटल B में तो इतना बड़ा इश्यू है नहीं, कैपिटल B इज इक्विवेलेंट टू स्मॉल b, तो ये तो स्मॉल b के बराबर हो गया. लेकिन कैपिटल A की वैल्यू है और मुझे स्मॉल a की वैल्यू चाहिए, तो इनके बीच में रिलेशन क्या है? लॉग का. यानी कैपिटल A किसके इक्विवेलेंट है? लॉग ऑफ स्मॉल a इज इक्विवेलेंट टू कैपिटल A, और स्मॉल b तो हमारा कैपिटल B के बराबर है. तो यहां से तो चलिए स्मॉल b की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.584. लेकिन लॉग ऑफ स्मॉल a इज इक्विवेलेंट टू कैपिटल A, तो लॉग स्मॉल a बराबर कैपिटल A की वैल्यू कितना है? 2.2645. तो हाउ आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल a? Log inverse. लॉग इनवर्स. तो जरा निकाल के बताइए मुझे कितना आता है? 9.626. वेरी गुड. 9.626. एक बार जरा बता दो ये आपने कैसे लिया है लॉग, एंटी लॉग? सर e की पावर कर दिया. e की पावर कर दिया. वेरी गुड. आपने शिफ्ट वाला बटन प्रेस किया कैलसी में, और शिफ्ट के बाद ln वाला बटन को प्रेस किया, वो e लिखा हुआ आ गया होगा, और उसके बाद ये वैल्यू प्लेस करा दी यहाँ पर 2.2645. उसने 9.626 वैल्यू आपको दे दिया. तो आपको स्मॉल a भी मिल गया, स्मॉल b भी मिल गया. अब आप उसको अपना आंसर देंगे. Hence the required y is equals to a e raised to the power bx था, तो y is equals to a यानी 9.626 e raised to the power, the value for b is 0.584, 0.584x. किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए मेरे से आंसर. तो क्वेश्चन है, फिट एन एक्सपोनेंशियल कर्व y is equals to a raised to the power b for the given data, and the data is x or y. So that is data, and we have to implement this data for this curve. अब आप ही से सॉल्व करेंगे, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं, कोशिश करके देखिएगा. ठीक है, नहीं होता है तो फिर हम लोग कल इसको डिस्कस कर लेंगे एक बार.